महाराष्ट्र में पहले बीएमसी चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव अगले साल होना है। राज्य में शिंदे और फडणवीस की जोड़ी है। वहीं बीजेपी को मात देने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे विपक्षों को जोड़ने में लगे हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की एक गलती से महाराष्ट्र में अब एमवीए गठबंधन पर ही खतरा मंडराने लगा है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जमकर कोसने वाले बहुजन अघाड़ी से उद्धव ठाकरे गठबंधन कर बैठे हैं, और वो भी बिना शरद पवार की जानकारी के। इसके बाद से गठबंधन में दरार दिखने लगी है। बता दें कि बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर कई बार शरद पवार पर तीखी टिप्पणी की है। वहीं इस गठबंधन के बाद से एनसीपी ने उद्धव ठाकरे से दूरी बनानी शुरू कर दी है। हालात ऐसे है कि अब एमवीए भी किनारे पर नजर आ रही है। बता दें कि वीबीए को लेकर सिर्फ एनसीपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी असहज है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम अशोक चौहान और सुशील कुमार शिंदे सहित कांग्रेस और एनसीपी के 8 उम्मीदवारों के हार के लिए वीबीए को जिम्मेदार ठहराया गया था। तब आंबेडकर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसने महाराष्ट्र में एक सीट जीती थी। वहीं एमवीए में दरार की वजह यह भी है कि आंबेडकर उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद भी पवार पर करारा हमला बोलने में जुटे हैं। वीबीए नेता ने शरद पवार को बीजेपी का आदमी बता दिया था। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया था कि फडणवीस और अजित पवार का शपथ ग्रहण शरद पवार की सहमति से हुआ था। वहीं अब एमवीए के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पवार पर ऐसे हमले से एमवीए में दरार पड़ सकती है। बता दें कि शरद पवार एमवीए के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं। ऐसे में पवार की नाराजगी उद्धव ठाकरे को भारी पड़ सकती है, और आंबेडकर ऐसे ही पवार पर करारा हमला जारी रखते हैं तो शिवसेना को एनसीपी और वीबीए के बीच चयन करने की चुनौती हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ में सिवाय कटोरा के कुछ नहीं बचा। उद्धव चले थे सेकुलर बनने, लॉकडाउन में मंदिर बंद कराया, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को जेल भिजवाया, लाउड स्पीकर पर हिंदू विरोधी राजनीति की, और अब सत्ता चली गई तो एक बार फिर उद्धव ठाकरे को हिंदुओं की याद आई है। उद्धव ठाकरे अब शिवसेना और बीजेपी के हिंदुत्व का फर्क बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर नहीं किया। उनका विश्वास था कि जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यही हमारा हिंदुत्व है। पूर्व सीएम ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, मुझे उनके हिंदुत्व के वर्जन पर विश्वास नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं बीजेपी से अलग हो गया क्योंकि मैंने कभी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, बीजेपी हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर भारतीय इस बात का जवाब चाहते हैं कि हिंदुत्व क्या है, एक दूसरे से नफरत करना हिंदुत्व नहीं है। हम मराठी भाषी और मुंबई में बसे उत्तर भारतीय लोगों में फर्क नहीं करते। ठाकरे ने उत्तर भारतीय समुदाय से पूर्व की गलतफहमियों को भुला देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मराठी बोलने वालों और मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीयों में कोई फर्क नहीं करती है। ठाकरे ने कहा कि वो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन से अलग हो गए और 2019 के चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बाला साहेब बांची शिवसेना धड़े के बागी शिवसेना विधायकों का साफ तौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं अलग नहीं होता तो मैं एक गुलाम बना रहता जिसके गले में पट्टा होता, जैसा कि मेरे कुछ लोग अब बन गए हैं। बता दें कि बीएमसी के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के इन बयानों को हम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। ठाकरे ने सभा में मौजूद लोगों से एकता का आह्वान किया। हालांकि उद्धव ठाकरे पर लोग कितना भरोसा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार गिरने के बाद से ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे को झटके लग रहे हैं। एक तरफ अघाड़ी गठबंधन में जहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो दूसरी तरफ बीजेपी के खुलासे से महाराष्ट्र की सियासत हिली हुई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2019 की सुबह हुई शपथ विधि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सहमति से हुई थी। हालांकि ये सरकार महज 72 घंटों के भीतर ही गिर गई थी। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार से चर्चा के बाद मैंने और अजित पवार ने सुबह के समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस के इस दावे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी के नेता डिफेंसिव मोड में आकर बयानबाजी कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस समय ऐसा माहौल चल रहा था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मीटिंग और चर्चा कर रहे थे। तब तक ये समझ में आ चुका था कि उद्धव ठाकरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी दौरान हमें भी एनसीपी की तरफ से ऑफर आया। एनसीपी की तरफ से ये कहा गया कि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, इसलिए हम मिलकर सरकार बनाते हैं। जब राजनीति में कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नहीं बैठ सकते। इसलिए हमने भी उनके ऑफर को स्वीकार किया और उनसे इस विषय पर चर्चा की।
फडणवीस ने कहा कि मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा हूं कि ये सारी बातचीत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हुई थी। वहीं इस मुद्दे पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक सब इंसान है, बावजूद इसके इतनी बड़ी बात उन्होंने किस आधार पर कही ये मुझे नहीं पता। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने शरद पवार का बचाव किया। चव्हाण ने कहा कि शरद पवार कभी छिपकर राजनीति नहीं करते हैं, ये उनका स्वभाव नहीं है। अशोक चव्हाण ने कहा कि चुनाव के मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। वहीं फडणवीस के बयान के बाद पवार का भंडा फूट गया और एनसीपी और अघाड़ी गठबंधन बैकफुट पर है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर सियासत तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बिहार में नीतीश कुमार के दिन खत्म होने वाले हैं। नीतीश को कुर्सी से हटाने की अब पूरी तैयारी आरजेडी ने कर ली है। पटना पहुंचते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नीतीश के खिलाफ बड़ा फैसला लेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के दिन अब खत्म होने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही आरजेडी के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। इसके साथ ही आरजेडी और जेडीयू के बीच सरकार बनने के पहले जो डील तय की गई थी उसे पूरा करने के लिए नीतीश पर दबाव शुरू होगा। खुलासा हो चुका है कि लालू यादव ने नीतीश का समर्थन ये कहकर किया था कि वो कुछ ही महीने तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार अपनी बात से ही पलटने लगे हैं, लिहाजा लालू प्रसाद यादव को मजबूरी में राजनीतिक खेल खेलना पड़ सकता है। प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को ये दिलासा दिलाया था कि दिसंबर तक तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर 2 साल के लिए अपनी कुर्सी बचाने का खेल कर दिया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बजाय उनके हाथ में 2025 विधानसभा चुनाव का झुंझुना पकड़ा दिया। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से ही आरजेडी नेताओं के अंदर मुख्यमंत्री की वादा खिलाफी को लेकर आक्रोश है। यही वजह है कि आरजेडी सुप्रीमो के इशारे पर आरजेडी कोटे के मंत्री ही नीतीश कुमार पर प्रहार करने से नहीं चूक रहे। उदय नारायण चौधरी ने तो नीतीश सरकार को लंगड़ी सरकार तक कहकर संबोधित कर दिया। अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ऑपरेशन राजतिलक का आगाज करेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार को आश्रम भेजने का इंतजाम भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।